हाँ बेटा, तो कल का क्लास हम लोग ट्रिगोनोमेट्री शुरू किए थे, जिसमें रेशियो वगैरह देख चुके हैं। एंगल भी देख चुके थे जी, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। इसके अलावा आपको दो अलग से एंगल बताए थे बेटा, 37 डिग्री और 53 डिग्री का। तो आज थोड़ा हाइयर एंगल की बात करते हैं बेटा। तो हाइयर एंगल की बात कर रहे हैं जी। हाइयर एंगल का मतलब क्या है बेटा, पहले इधर समझ लीजिए थोड़ा सा आपके पास कि ट्रिगोनोमेट्री का यदि हम लोग ग्राफ बनाएंगे बेटा, बेसिकली कि मान लेते हैं जी साइन थीटा का ग्राफ बना रहे हैं, तो इसका ग्राफ चलता है बेटा आपके पास इस तरीके से चलता है जी। इसका मतलब है कि ये वैल्यू जो होगा बेटा, तो देखा जाए बेटा ग्राफ बता रहा है आपके पास कि जो वैल्यू आपका 0 से 90 के पास है जी, ठीक है, 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में जो भी एंगल आएगा, वही एंगल आपके पास यहाँ से एंगल का वैल्यू चेंज हो जाएगा, लेकिन ग्राफ देखा जाए बेटा तो सेम आ रहा है, जैसा 0 से 90 आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे जो वैल्यू आएगा वो वैल्यू आपके पास यहाँ पे भी आएगा जी। सेम यदि बात किया जाए बेटा तो इधर में बात किया जाए तो जो वैल्यू यहाँ पे आएगा वही वैल्यू यहाँ पे आएगा आपके पास, ठीक है। तो इसका और जो वैल्यू यहाँ आएगा वही वैल्यू यहाँ मिलेगा, मतलब वैल्यू सेम ही है और वही चीज रिपीट हो रहा है, लेकिन एंगल आपके पास चेंज हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए आपको लिखा गया बेटा हाइयर एंगल पे तो वैल्यू वही होगा, केवल प्लस और माइनस में चला जाएगा, प्लस माइनस। तो ये प्लस माइनस को हम लोग जज कैसे करेंगे बेटा आपके पास, और वैल्यू निकालेंगे कैसे जी, ठीक है। तो इसके लिए कुछ रूल्स है, तो हम रूल्स की बात करते हैं बेटा। तो कॉस का भी ग्राफ ऐसा ही होता है जी, कॉस का टैन का सभी का ग्राफ मतलब रिपीट करता है, बेसिकली बोला जाए तो फिक्स वैल्यू जो है वही आपके पास चलते रहेगा। तो हाइयर एंगल में बात करते हैं बेटा, पहले बेसिक सा दो तीन फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला फॉर हाइयर एंगल, तो फर्स्ट फॉर्मूला बेटा आपके पास साइन 90 डिग्री से बड़ा के लिए जी आपके पास, तो थीटा का वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो साइन जो भी वैल्यू होगा बेटा आपके पास ग्रेटर होगा, उसको आप इस तरीके से स्प्लिट कर दीजिए, 90 डिग्री इंटू एन और प्लस माइनस थीटा बेटा आपके पास, ठीक है। तो जो भी हाइयर एंगल होगा उसको आप 90 से डिवाइड करेंगे, तो बचपन में जो आपके पास डिवीजन का रूल पढ़े हैं तो उसके अनुसार इसको स्प्लिट कर दीजिएगा। ये जो एंगल है बेटा थीटा, ये हर एक मतलब हाइयर एंगल का मतलब ये नहीं कि जी किसी भी एंगल का निकाल सकते हैं, ये इस एंगल का ही निकाल सकते हैं जो ये थीटा आएगा स्मॉल, जो आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया गया, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री और 60 डिग्री, इसके अलावा 37 डिग्री और 53 डिग्री। वही वैल्यू यहाँ पे आना चाहिए, हाइयर वाला को स्प्लिट करेंगे तो ही हम उसका पार्टिकुलर एंगल का वैल्यू निकाल सकते हैं। अदरवाइज जो बीच में आ जाएगा उसका, जैसे आपके पास ऐसा नहीं है कि 32 डिग्री का वैल्यू नहीं होता, होता है, तो उसके लिए आपके पास कैलकुलेटर का यूज कर सकते हैं, और नहीं तो फिर आपके पास क्या कहते हैं, बुक के लास्ट साइड में इंडेक्स दिया रहता है एंगल का, उसको देख करके आप लिख सकते हैं। लेकिन बाकी जो आपको लिखाया गया पार्टिकुलर एंगल, उसका वैल्यू आपको याद रखना पड़ेगा बेटा। ये आपको जेई में भी हेल्प करेगा, नीट में भी हेल्प करेगा, 11-12 का न्यूमेरिकल सोल्व करने में भी हेल्प करेगा, और वो वैल्यू देने से आपको एंगल का वैल्यू नहीं दिया जाएगा आपको। तो ये एंगल आपके पास होना चाहिए बेटा,
ये एंगल का वैल्यू आइदर क्या होना चाहिए जी, स्प्लिट करने के बाद 0 डिग्री होना चाहिए, 30 डिग्री होना चाहिए, 37 डिग्री होना चाहिए, जो आपको मालूम है बेटा, या 45 डिग्री होना चाहिए, या 60 डिग्री होना चाहिए, या 90 डिग्री ही हो जाए जी आपके पास। ठीक है, एक और बीच में छूट गया बेटा, 53 डिग्री होना चाहिए, 60 डिग्री होना चाहिए, या 90 डिग्री होना चाहिए। इसके अलावा कुछ भी होगा जी तो आप बता नहीं सकते हैं। ठीक है, अब ये फॉर्मूला लगेगा कैसे बेटा आपके पास, ये फॉर्मूला केवल लिखने से नहीं होगा जी। तो यदि n का बात करते बेटा, n को तोड़ देते, n का वैल्यू यदि इवन होगा और n का वैल्यू क्या होगा, ऑड होगा, दो चीजें हो सकता है पॉसिबल। n जो है इंटीजर है, तो यदि n का वैल्यू बेटा इवन होगा तो साइन जो है कोई चेंज नहीं होगा जी, साइन थीटा है तो साइन थीटा ही रहेगा आपके पास, ये थीटा। और यदि n का वैल्यू ऑड है तो ये साइन बदल जाएगा आपका कॉस थीटा में। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बताया बेटा आपके पास, यदि 90 डिग्री से हाइयर एंगल हो तो आप उसको 90 से डिवाइड करके इसको इस तरीके से स्प्लिट कर दीजिए, और ये जो थीटा आना चाहिए इसमें से ही कोई आना चाहिए जी, इतना ही एंगल हम लोग को मालूम है, और ये n इंटीजर होना चाहिए। अब n का वैल्यू इंटीजर मतलब इवन हो सकता है या तो ऑड हो सकता है, तो इवन होगा बेटा तो साइन में कोई चेंज नहीं होगा, साइन का साइन ही रहेगा, और यदि n का वैल्यू ऑड हो गया जी तो साइन बदल जाएगा कॉस में। ठीक है, कैसे अप्लाई करेंगे बेटा, इस पे एग्जांपल लेंगे आपके पास बाद में। इसी टाइप से आपके पास बेटा दूसरा बात करें जी, कॉस हाइयर एंगल के लिए, इसको भी इसी तरीके से स्प्लिट किया जाए बेटा आपके पास 90 डिग्री इंटू n प्लस माइनस थीटा। तो यहां पे भी बेटा थीटा सेम ही है आपके पास, n इंटीजर ही है, तो डायरेक्ट लिख रहे हैं जी, यदि n का वैल्यू हो जाए बेटा आपके पास इवन हो जाए या फिर n का वैल्यू हो जाए ऑड जी। तो n का वैल्यू इवन होगा बेटा, कॉस में कोई चेंज नहीं होगा, तो कॉस थीटा ही आ जाएगा जी आपके पास, और n का वैल्यू ऑड होगा तो कॉस बदल जाएगा साइन थीटा में। ठीक है, इसके अलावा बेटा यहाँ पे प्लस और माइनस दो में से कुछ भी आएगा जी, क्योंकि वैल्यू वही चेंज हो रहा है आपके पास। अब ये प्लस माइनस के लिए एक अलग रूल है बेटा, जिसको CAST रूल कहा जाता है, आगे बात करेंगे जी उसका। और तीसरा फॉर्मूला की बात किया जाए बेटा आपके पास, तो इसी टाइप से tan के लिए भी है जी, tan का हाइयर एंगल के लिए 90 डिग्री इंटू n प्लस माइनस थीटा, थीटा बार बार बोल रहे हो बेटा, थीटा का वैल्यू इसी में से कोई आना चाहिए आपके पास, हाइयर एंगल को स्प्लिट करेंगे तो n इंटीजर होना चाहिए, तो n का वैल्यू यदि आपके पास इवन आ गया बेटा और n का वैल्यू ऑड आ गया जी, दो ही पॉसिबिलिटी हो सकता है। n का वैल्यू इवन आया तो tan में कोई चेंज नहीं होगा बेटा, tan tan थीटा हो जाएगा, और n का वैल्यू ऑड हुआ तो tan बदल जाएगा जी cot थीटा में। ठीक है, इसका भी बेटा आपके पास CAST रूल के अनुसार दो में से कुछ भी आएगा, प्लस माइनस आएगा, कब प्लस आएगा जी कब माइनस आएगा इसको आगे का वीडियो में प्रोसीड करेंगे आपके पास। ठीक है, तो ये बेसिकली तीन फॉर्मूला है बेटा आपके पास, सेम कहानी है, वो भी लिख देते जी फॉर्मूला आपको। फॉर्मूला नंबर 4, हाँ बेटा, तो थोड़ा टेक्निकल इधर आने की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था। क्वेश्चन नंबर 4, तो इसी टाइप से बेटा आपके पास हाइयर एंगल आपके पास सेक के लिए, तो सेम इसको स्प्लिट कर दीजिए आपके पास, तो स्प्लिट करने के बाद अगेन बेटा थीटा जो बता रखे उसी में से होना चाहिए, n इंटीजर है, तो n का वैल्यू यदि आपके पास बेटा आ गया ऑड और n का वैल्यू होगा इवन, दो में से ही कोई हो सकता है बेटा। n का वैल्यू ऑड है जी, सेक बदल जाएगा कॉसेक में, और n का वैल्यू यदि इवन है तो सेक में कोई चेंज नहीं आएगा बेटा आपके पास, सेक का सेक थीटा हो जाएगा आपके पास। इसी टाइप से इसका भी प्लस माइनस होगा बेटा आपके पास, प्लस माइनस आगे आपके पास बात करेंगे जी। 5 की बात करें बेटा सेक के बाद कॉसेक हाइयर डिग्री के लिए,
90 डिग्री इंटू एन प्लस माइनस थीटा। तो यहाँ पे भी एन का वैल्यू बेटा आपके पास इवन या एन का वैल्यू ऑड हो सकता है जी। तो एन का वैल्यू इवन होगा बेटा तो कॉसेक कॉसेक ही रहेगा, और एन का वैल्यू ऑड होगा तो कॉसेक बदल जाएगा सेक में। और लास्ट आपके पास बेटा कॉट थीटा की बात किया जाए हाइयर एंगल के लिए, कॉट 90 डिग्री इंटू एन प्लस माइनस थीटा। तो यहाँ पे भी बेटा एन का वैल्यू यदि इवन होगा और एन का वैल्यू ऑड होगा, दो ही पॉसिबल हो सकता है जी। तो यदि इवन होगा बेटा तो आपका कॉट में कोई चेंज नहीं होगा, कॉट का कॉट रहेगा जी। और एन का वैल्यू यदि ऑड हो गया तो कॉट बदल जाएगा टैन में। और इसके आगे भी बेटा प्लस माइनस आएगा अकॉर्डिंग टू CAST रूल। CAST रूल का बात करेंगे बेटा अभी आपके पास, तो प्लस माइनस जी, ठीक है। तो ये बेसिकली बेटा बेसिकली बोला जाए तो तीन ही फॉर्मूला साइन कॉस टैन का, बाकी तो कुछ है नहीं जी इसका यूज नहीं। आपको साइन कॉस टैन आ रहा है तो आप किसी का भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये बेटा बेसिकली आपके पास 6 फॉर्मूला है। तो आगे बढ़ाते हैं जी इसको। अब बात करते हैं बेटा CAST रूल क्या है जी फॉर प्लस माइनस के लिए। तो देखो बेटा कोई भी पेज जो है आपके पास 2 डायमेंशन में इसको बांट सकते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट मतलब टोटल क्वाड्रेंट 4 हो जाएगा। तो यहां से बात कर रहे हो बेटा 0 डिग्री, ये हो जाएगा 90 डिग्री, ये हो जाएगा बेटा 180 डिग्री, ये हो जाएगा 270 डिग्री, और ये अगेन हो जाएगा बेटा 360 डिग्री। और ऐसे ही आगे घूमते जाएगा बेटा। ये क्वाड्रेंट फर्स्ट है जी, तो इसको बोलेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा का वैल्यू जो होगा बेटा 0 डिग्री से बड़ा होगा थीटा, और लेस या इक्वल देन 90 डिग्री होगा। ये है बेटा आपके पास सेकेंड क्वाड्रेंट। तो इसमें थीटा का वैल्यू होगा बेटा आपके पास 90 डिग्री से बड़ा होगा थीटा जी, और लेस और इक्वल देन होगा बेटा 180 डिग्री। तो ये क्वाड्रेंट हो गया सेकेंड। इसी टाइप से ये है बेटा थर्ड क्वाड्रेंट। इसमें थीटा का वैल्यू होगा बेटा 180 डिग्री से बड़ा होगा थीटा, और 270 डिग्री से छोटा होगा जी, ठीक है। और ये लास्ट है बेटा आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इसमें थीटा का वैल्यू होगा बेटा 270 डिग्री से बड़ा होगा, और 360 डिग्री से छोटा होगा बेटा आपके पास। अब ये तो क्वाड्रेंट की बात की बेटा, अब CAST रूल है क्या जी। तो फोर्थ क्वाड्रेंट से शुरू करते हैं। CAST। तो C का मतलब बेटा C से क्या होता है कॉस, और कॉस का उल्टा होता है सेक। ये दो वैल्यू बेटा आपके पास पॉजिटिव होगा जी, कौन सा क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। ए का मतलब होता है बेटा ऑल पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव का मतलब है जी साइन हो, कॉस हो, टैन हो, कॉसेक हो, सेक हो, कॉट हो, कुछ भी वैल्यू होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है सारा का वैल्यू पॉजिटिव होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में सी से कॉस हो गया, कॉस का उल्टा सेक हो गया, तो ये दोनों पॉजिटिव होगा बेटा आपके पास, और बाकी सारे जो हैं निगेटिव होंगे। सेकेंड क्वाड्रेंट में एस आया बेटा, एस से हो जाएगा साइन, और साइन का उल्टा होता है कॉसेक। तो ये दोनों पॉजिटिव होंगे बेटा आपके पास सेकेंड क्वाड्रेंट में, और बाकी सारे निगेटिव होंगे जी। टी से हो जाता है टेन, और टेन का उल्टा होता है बेटा कॉट। ये दो वैल्यू पॉजिटिव होगा आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट में, और बाकी जो बच जाते हैं जी वो निगेटिव होंगे।
मतलब ये CAST रूल कहता है बेटा, CAST रूल। C से कॉस, A से ऑल, S से साइन और T से tan और उसका उल्टा, ठीक है। तो इसका मतलब है ऑल पॉजिटिव, मतलब ट्रिगोनोमेट्री में जितने भी रेशियो लिखा गया सभी का वैल्यू पॉजिटिव होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में एस से साइन और साइन का उल्टा कोसेक, ये दो वैल्यू ही पॉजिटिव होगा। बाकी आपका बच गया कॉस, सेक, टैन, कॉट, ये चारों वैल्यू निगेटिव होंगे। थर्ड क्वाड्रेंट की बात किया जाए बेटा, टी से टैन हो गया, टैन का उल्टा कॉट हो गया, तो टैन और कॉट पॉजिटिव होंगे थर्ड क्वाड्रेंट में। बाकी बच गया साइन, कॉस, सेक, कॉसेक, ये चारों वैल्यू निगेटिव होंगे थर्ड क्वाड्रेंट में जी। फोर्थ क्वाड्रेंट में सी से कॉस और कॉस का उल्टा बेटा सेक हो गया, ये दो वैल्यू ही पॉजिटिव होंगे। बाकी जो बच गया आपके पास साइन, कॉसेक, टैन और कॉट, ये चारों वैल्यू निगेटिव होंगे। और 360 से हाइयर का क्या होगा बेटा, तो ऐसे आप घुमाते जाइए जी, घुमाते जाइए, घुमाते जाइए, कौन सा क्वाड्रेंट में आ रहा है आपके पास, ठीक है। और जिस क्वाड्रेंट में आएगा बेटा उसको लगा लेंगे। अब ये हो गया CAST रूल जी। तो दो फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा, दोनों एक ही क्वेश्चन में। पहले आपको जो फॉर्मूला लगाया गया बेटा उसको लगाना पड़ेगा, और फिर प्लस माइनस चेक करने के लिए CAST रूल लगाना पड़ेगा, तब जाकर के फाइनल आंसर आ पाएगा। अभी एग्जांपल देखते हैं बेटा कैसे आपके पास सोल्व करेंगे जी, तो देखते हैं। cos 120 डिग्री का वैल्यू क्या होगा बेटा, तो 120 का वैल्यू क्लास 10 के बच्चा लोग नहीं जानते हैं जी, 11 का भी बच्चा लोग जो इनिशियल में गए वो नहीं जानते हैं, 12 वाले को मालूम हो जाता है। तो cos 120 बेटा देखो ये 120 डिग्री है और ये वैल्यू 90 से बड़ा है जी, ठीक है, मतलब हाइयर एंगल पे आ गया बेटा। तो आप तुरंत इसको 90 से डिवाइड कीजिए जी, 120, 90, 1 जा 90, इसको माइनस करेंगे बेटा 30 डिग्री। इसका मतलब जी इसको लिख सकते हैं cos 90 डिग्री इंटू 1 प्लस 30 डिग्री बेटा। तो देखो थीटा आपको बोले थे 0 हो, 30 हो, 45 हो, 37 हो, 53 हो, 60 हो, 90 हो, ऐसा कुछ आना चाहिए। आ रहा है बेटा आपके पास 30 डिग्री। अब यहां से देखा जाए जी, ये n का वैल्यू, n का वैल्यू ये क्या है बेटा आपके पास, ऑड है। ऑड है जी तो कॉस बदल जाएगा साइन में, तो यहां से आ जाएगा बेटा साइन, और थीटा, थीटा कितना है जी 30 डिग्री, तो साइन 30 का वैल्यू आप जानते हैं जी, ठीक है। अब हमको चेक करना पड़ेगा, ये नहीं कि साइन 30 का वैल्यू आ गया, हाँ लिख दिए सर। अब ये भी चेक करना पड़ेगा कि ये है कौन सा क्वाड्रेंट में, तो 120 डिग्री जो होगा बेटा कौन सा क्वाड्रेंट में होगा ये भी पता करना होगा। तो ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, आपको बता रखे, ये आपका चलता है बेटा 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक, और 90 डिग्री से 180 डिग्री तक चलता है जी सेकेंड क्वाड्रेंट। तो मतलब हमारा 120 डिग्री, ये देखेंगे जी, ये नहीं देखिएगा, क्योंकि ये तो ऑलवेज बेटा आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएगा, तो आप जिसका वैल्यू निकाल रहे उसको चेक करना है। तो 120 डिग्री आ रहा है सेकेंड क्वाड्रेंट में। और CAST रूल क्या कहता है बेटा आपके पास, कि सेकेंड क्वाड्रेंट में केवल और केवल कौन पॉजिटिव हो सकता है, साइन और कॉसेक हो सकता है, जबकि हम निकाल रहे बेटा किसका, कॉस का। इसका मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव होगा जी, तो यहाँ पे माइनस डाल देंगे। तो कॉस 120 का वैल्यू जो आएगा बेटा माइनस, और साइन 30 का वैल्यू हो जाएगा 1/2। दैट मीन्स कॉस 120 डिग्री का वैल्यू जो आएगा बेटा वो -1/2 मिलेगा, ठीक है। तो और भी क्वेश्चन लेते हैं बेटा आपके पास इस पे। साइन 150 डिग्री का ले लेते हैं बेटा। तो 150 भी क्या है आपका हाइयर एंगल है बेटा, 90 से बड़ा है। तुरंत इसको डिवाइड करेंगे जी 90 से,
90 डिवाइडेड बाय 180 150 डिग्री। अब इस बार चाहे तो बेटा आप डिवीजन को प्लस माइनस दोनों लिखे थे जी, तो पहला वाला प्लस में दिखाए थे, तो आप इसको 2 बार में लगा दीजिए बेटा। 90 2 जा हो जाएगा 180, तो माइनस करेंगे बेटा तो ये आ जाएगा -30 डिग्री। तो हम इसको चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, आपके पास साइन 90 डिग्री इंटू 2 -30 डिग्री, ऐसा लिख सकते हैं बेटा आपके पास। इस बार देखो जी n का वैल्यू हो गया इवन हो गया, तो साइन में कोई चेंज नहीं होगा बेटा, साइन का साइन रहेगा जी, थीटा हो गया आपके पास 30 डिग्री। अब अगेन बेटा आपके पास 150 कौन सा क्वाड्रेंट में आएगा, अभी आपके पास बताया सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा जी। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, दैट मीन्स ये पॉजिटिव आएगा बेटा, तो साइन 30 का वैल्यू हो जाएगा 1/2 मिलेगा इसका भी, ठीक है। ऐसे ही अगला क्वेश्चन लेते हैं बेटा आपके पास। 270 डिग्री लेते हैं बेटा, तो इसको डिवाइड करेंगे जी, हायर एंगल है तो 90 से डिवाइड किया जाए आपके पास 217 को, तो 9 2 जा 18, तो 7 11 में से 8 जाएगा बेटा 3, तो ये ब्रेक हो जाएगा बेटा आपके पास कितना, cos 90 डिग्री इंटू 2 प्लस 37 डिग्री। अगेन देखा जाए बेटा ये जो इंटीजर है वो इवन है, इवन है बेटा, तो आपके पास cos में कोई चेंज नहीं होगा, cos का cos रहेगा जी, 37 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पे चेक करना है बेटा, बच्चे यहाँ पे गलती से कर लेते जी, आपको ऑलवेज CST रूल में चेक करना है यहाँ पे हायर एंगल, ये कौन सा क्वाड्रेंट में आएगा बेटा, तो 217 कौन सा क्वाड्रेंट में आएगा जी, फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है 0 से 90 डिग्री, सेकेंड क्वाड्रेंट होता है बेटा 90 से 180, और थर्ड क्वाड्रेंट होता है 180 से 270, और 270 से 360 होता है बेटा आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट। तो हमारा 217 डिग्री जी 180 से बड़ा है, 270 से छोटा है, दैट मीन्स थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। और थर्ड क्वाड्रेंट में रूल कहता है बेटा CAST, कि थर्ड क्वाड्रेंट में T से tan, और tan का उल्टा कॉट पॉजिटिव होगा, और हम निकाल रहे हैं बेटा आपके पास cos का, इसका मतलब इसका वैल्यू आएगा जी माइनस, ठीक है, तो ये माइनस आएगा बेटा। cos 37 का वैल्यू क्या होगा जी, कल का क्लास में बताया आपको कि एक ट्रायंगल बना लीजिए बेटा, तुरंत 37 53 आए जी, तो तुरंत आप एक ट्रायंगल बना लीजिए 3 4 और 5, ये छोटा है तो इसके सामने वाला 37 डिग्री, ये बड़ा है तो इसके सामने वाला 53 डिग्री, और ये एंगल बेटा 90 डिग्री। तो cos 37 बेस बाय हाइपोटेनस, तो इसका वैल्यू आ जाएगा बेटा -4/5, ठीक है, तो ये आ जाएगा बेटा आपके पास। और भी क्वेश्चन लिया जाएगा जी, तो आपके लिए चलिए 2-3 क्वेश्चन दे देते हैं। थ्री 100 डिग्री का cos 300 डिग्री का tan 143 डिग्री का, तो ये आपके लिए दे देते हैं बेटा HW लिख देते हैं, ठीक है। और नहीं होगा जी तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीडियो में आपको ये प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए यही रखते हैं बेटा आपके पास, ठीक है। तो ठीक है बेटा आज के लिए इतना ही रखते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपके पास, ठीक है। आगे बढ़ाते हैं जी आपके पास, ऑलमोस्ट मैथमेटिक्स पोर्शन जो है बेटा ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है, 1-2 क्लास और चलेगा, उसके बाद हम लोग फिजिक्स की बात करेंगे जी, क्योंकि चैनल एक्चुअली फिजिक्स के लिए ही है, ठीक है। लेकिन ये सारे मैथमेटिक्स बेटा आपके पास फिजिक्स में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं, ये चीजें बच्चे को नहीं आते हैं
तो बच्चे आधा फिजिक्स से वो डिमोरलाइज हो जाते हैं जी, ठीक है। उनको लगता है कि पता नहीं मास्टर क्या पढ़ा रहा नहीं पढ़ा रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो इसलिए ये सब चीजें बेसिक चीजें बेटा, ये आपको आना पड़ेगा, तब आपका फिजिक्स में इंटरेस्ट बनेगा। डिफरेंशिएशन हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, और उसके अलावा आपके पास बेटा ट्रिगोनोमेट्री है। ऐसे तो बहुत सारे चीजें होते हैं जी, लेकिन ये ज्यादा यूज होता है। फंक्शन वगैरह भी होते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन भी है। तो ये सारे तो उतने सारे आपको नहीं करा सकते बेटा आपके पास, ठीक है। तो चलिए, तो चैनल को आप लोग देखते रहिए, ठीक है। अच्छा लगे बेटा तो कमेंट भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आपका सपोर्ट ही हमको मोटिवेशन कर देगा जी आपके पास, और मोटिवेट होंगे तो और ज्यादा एनर्जेटिक होकर के आपके लिए वीडियो बनाएंगे, ठीक है। और किन्हीं को कोई डाउट हो बेटा तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। आपको हम ट्राई करेंगे जी, ऐसा भी नहीं बोल रहे, ठीक है, क्योंकि हम अभी न्यू चैनल लेके आ रहे हैं, तो हमारे पास इतने ज्यादा टेक्निकल डिपार्टमेंट नहीं है कि एकदम बहुत अच्छे से, लेकिन ट्राई करेंगे कि आपका जो आपके पास डाउट है वो क्लियर हो जाए, ठीक है। तो ठीक है बेटा, आप लोग अच्छे से पढ़ाई वगैरह करते रहिए। किन्हीं को कोई डाउट वगैरह हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं जी, ठीक है। थैंक यू।